प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। जिज्ञासा दीदी, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती हैं? जिज्ञासा बताती ज्ञान को कि हम जानते हैं कि परमाणु अपरमाणु कणों से बना होता है। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। P प्लस बराबर E माइनस। P प्लस प्रोटॉन के लिए, E माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होते हैं। इसलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब यह असंतुलित हो आवेशित हो जाता है और आयन का निर्माण करता है। द्रव्यमान संख्या देखेंगे। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और प्लस आवेश लिया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई लेकिन आवेश 0 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 लिया जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। समभारिक वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन दोनों का द्रव्यमान 40 इकाई है, जबकि इनके परमाणु क्रमांक 20 और 18 होते हैं, तो ये दोनों समभारिक हैं। इसी समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक दिए गए हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। जैसे क्लोरीन के नमूने में यदि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 क्रमशः 75% और 25% हों तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा 35 गुणा 75/100 प्लस 37 गुणा 25/100। इस तरह से ये 35.5 इकाई या 35.5 इकाई का परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। कुछ तत्वों के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण धर्म होते हैं जिनका कई तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे आयोडीन के समस्थानिक को गेंगे के इलाज में, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग नाभ के ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से ले सकते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इन्हें ही न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। तो 3 समस्थानिकों के उपयोग आप लिख सकते हैं। आयोडीन समस्थानिक का गेंगे के इलाज में, कोबाल्ट का कैंसर में और यूरेनियम का प्रयोग नाभ के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आप यहाँ से ये इसका आंसर लिख सकते हैं। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर भी आप इसी वर्कशीट में से ले सकते हैं। तो ये जो है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद द्रव्यमान संख्या आप इसके नीचे से लीजिए। ये द्रव्यमान संख्या की परिभाषा परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात करें। इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होगा, द्रव्यमान संख्या इसकी 12 होगी और ये जो तत्व है वो कार्बन होगा। सी के द्वारा कार्बन को निरूपित किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक से लेकर परमाणु संख्या 18 तक तत्वों के नाम लिखिए, प्रतीक लिखिए और संयोजकता लिखिए। इस क्वेश्चन का हल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पर इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज किया गया है, उसमें से आप देखकर इसको लिख सकते हैं।